नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज ले चलते हैं आपको एक नई कहानी की ओर। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही कंजूस था। उसे अपनी सत्ता का बड़ा ही मोह था। वैसे उसकी उम्र हो चुकी थी कि वो राजपाट छोड़कर संन्यास धारण करे, क्योंकि राजकुमार भी अब युवा हो चुका था। परंतु राजा ऐसा नहीं करता था, क्योंकि वो बहुत ही कंजूस था। उसने सोचा, हो सकता है राजकुमार राजगद्दी पर बैठते ही राज खजाने को खर्च करने लगे। इसीलिए वो खजाने पर कुंडली मारे अभी बैठा हुआ था। राजा की पुत्री कनकलता भी अब युवा हो चुकी थी, परंतु राजा उसका विवाह नहीं कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि राजकुमारी के विवाह में बहुत अधिक धन खर्च हो जाएगा। वो ना स्वयं ही खर्च करता और ना ही राजकुमार और राजकुमारी को अच्छे ढंग से खर्च करने देता। इसी तरह कंजूसी करते करते राजा अब बूढ़ा हो चला था। एक दिन राजा राज दरबार में बैठे हुए थे, तभी वहां कुछ नट उपस्थित हुए। उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज, मैं अपना तमाशा दिखाना चाहता हूँ। राजा तमाशा तो देखना चाहते थे, परंतु वो सोचने लगे, तमाशा देखने के पश्चात मुझे इन नटों को पुरस्कार रूप में कुछ धन देना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने बहाना बना दिया कि वो अभी बहुत व्यस्त हैं और तमाशा देखने के लिए उन पर समय नहीं है। राजा का ये उत्तर सुनकर वो नट राज दरबार से वापस आ गए। नटों ने सोचा, जब राजा अपने कार्य से निपट जाएंगे तब वो उन्हें तमाशा दिखाएगा। उन नटों ने राजमहल से कुछ दूरी पर ही अपना डेरा डाल लिया था। इस तरह कई दिन गुजर गए। नट मंडली को अब आर्थिक समस्या ने आ घेरा। लाचार होकर वो फिर से राज दरबार में पहुंचे और कहने लगे, महाराज, कृपया करके आप मेरा तमाशा देख लीजिए। परंतु राजा ने तो सोचा, अगर वो तमाशा देखेगा तो उसे धन खर्च करना पड़ेगा। इसीलिए उसने फिर से बहाना बनाते हुए कहा कि नहीं, अभी तो मैं बहुत व्यस्त हूँ, इसलिए मैं तमाशा नहीं देख सकता हूँ। राजा का मंत्री बहुत ही समझदार था। वो राजा के कंजूसी आदत से भी भली प्रकार परिचित था। इसीलिए उसने एकांत में जाकर महाराज से कहा, महाराज, आपको तमाशा अवश्य देखना चाहिए। अगर आप इन्हें इनाम नहीं देना चाहते हैं तो मत दीजिए, लेकिन तमाशा तो देख लीजिए। हम सब लोग मिलकर नट मंडली को पुरस्कार राशि दे देंगे। राजा मुफ्त का तमाशा देखने को राजी हो गया। फिर क्या था, रात के समय तमाशे का इंतजाम किया गया। बड़ी बड़ी मसालों के उजाले में नट मंडली ने अपना खेल दिखाना आरंभ कर दिया। एक रस्सी को दोनों ओर से बांसों में बांधा गया, जिस पर एक छोटी लड़की कलाबाजी दिखाने लगी। उस समय वहां पर राजा के अतिरिक्त दरबारी, राजकुमार, राजकुमारी और एक साधु भी मौजूद थे। नटों का प्रमुख तथा नटनी विचित्र तरह के दिल दहलाने वाले दृश्य दिखा रहे थे। नटनी ढोलक पर ताल से ताल मिलाकर उसका उत्साहवर्धन कर रही थी। इस बीच नट ने भी दुर्लभ दुर्लभ कलाकारी दिखाई। सभी लोग उन दृश्यों को देखकर अचंभित थे। उनके मुंह से वाह वाह निकल रहा था, परंतु राजा अपनी भावनाओं को दबाए हुए बैठा था। उसे पता था, अगर वो सराहना में वाह वाह करेगा तो उसे नटों को पुरस्कार के रूप में कुछ धन देना पड़ेगा। धीरे धीरे रात बीत रही थी। ऐसा लगता था कि बस सुबह होने में एक दो घड़ी ही शेष है। राजा उसी तरह से शांत भाव से तमाशा देख रहा था। ये देखकर नटनी ने सोचा, लगता है महाराज को ये तमाशा पसंद नहीं आ रहा है। परंतु राजा की वाह वाह के बिना तो नट हतोत्साहित हो जाएगा।
अतः वो नट का साहस बंधाते हुए बोली, रात घड़ी भर रह गई, किस पिंजरे में आए, कहीं नट सुन हो पिया, मीठी ताल बजाए। नट समझ गया कि नटी उसका उत्साह बढ़ा रही है, इसीलिए नट उत्साहित होकर सावधानी से अद्भुत दृश्य दिखाने लगा। एक पहर उसे भी ख्याल आया कि कहीं नटी भी उदास न हो जाए, तो नट ने नटी से ऊंचे स्वर में कहा, घड़ी गई थोड़ी रही, थोड़ी भी डूबी जाए, माखत नर सुननाई का, ताल अंगना लाए। नटी नट की भाषा समझ गई। वो समझ गई कि नट कह रहा है, हे नटी, रात बहुत चली गई है, अब तो बस थोड़ी ही रह गई है। ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की ताल भंग नहीं होनी चाहिए। इस तरह नट और नटी ने प्रसन्न होके और भी सावधानी से अद्भुत दृश्य दिखाना शुरू कर दिया। वहां उपस्थित सभी जनता वाह वाह करने लगी। लोगों ने अपनी हैसियत के अनुसार उन्हें पुरस्कार देना शुरू कर दिया। वहां उपस्थित साधु से नहीं रहा गया, उसने भी वाह वाह करते हुए अपनी चादर दे दी। राजकुमार ने भी प्रसन्न होकर हीरे की अंगूठी उपहार स्वरूप दे दी। राजकुमारी ने ये देखा तो उसने भी प्रसन्नता से अपने गले का हार उतारा और उन्हें पुरस्कार रूप में दे दिया। ये सब देखकर राजा के हृदय को बड़ा ही आघात लगा। वो मन ही मन रो पड़ा, हाय मेरी हीरे की अंगूठी, हाय हीरो का हार। लेकिन उसके साथ ही राजा के मन में ये प्रश्न भी उठने लगा, आखिर इन तीनों ने किस बात पर प्रसन्न होकर नटों को इतना पुरस्कार दिया है। राजा इन्हीं सवालों में उलझा रहा। कुछ देर बाद तमाशा समाप्त हो गया और लोग अपने अपने घरों की ओर चले गए। इधर राजा अपने हृदय में उठने वाले प्रश्नों को लेकर बहुत ही बेचैन था। उसने तुरंत ही राजकुमार, राजकुमारी और साधु को अपने सम्मुख बुलवा भेजा। तीनों लोग बड़े सम्मान के साथ राजा के सामने उपस्थित हुए। सबसे पहले राजा ने साधु से पूछा, साधु महाराज, आप नट की किस बात पर प्रसन्न होकर उसे अपनी चादर उपहार में दे दी। साधु भगवान का नाम लेकर बोला, महाराज, मैं ठहरा सन्यासी, जप तप करना मेरा धर्म है, किंतु आपको देखकर मुझे लगा कि क्या आपके ठाठ बाट है। मुझे भी ऐसा ही ऐश्वर्यपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए था। मेरा मन विलास की ओर विमुख हो उठा। तभी उस नट ने कहा, घड़ी गई थोड़ी रही। मुझे लगा कि इस नट की बातों में कितना गहरा रहस्य है। मैंने सारे जीवन ईश्वर की भक्ति की है और सन्यासी बनकर जप तप किया और कठोर जीवन व्यतीत किया है। अब जबकि मेरी उम्र बीत गई है और मेरा पांव कब्र में है, तो फिर मेरे हृदय में ये लालसा क्यों उमड़ रही है। इस नट की बात ने मुझे सत्य से परिचित करा दिया, इसीलिए मैंने प्रसन्न होकर इसे अपनी चादर उपहार में दी। सन्यासी का उत्तर सुनकर राजा ने राजकुमार की ओर देखा और कहा, पुत्र, तुमने किस बात पे प्रभावित होकर अपनी हीरे की अंगूठी उन नटों को पुरस्कार स्वरूप दी है। राजकुमार ने लज्जित होते हुए अपनी गर्दन झुकाई और कहा, पिताजी महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, परंतु मैं एक युवक हूँ। इस राज्य का राजकुमार होते हुए भी मैं खुलकर खर्च नहीं कर पाता था, क्योंकि आप मुझे खर्च के लिए पैसे ही नहीं देते थे। मैं अपने मन को मार रहा था। ऐसी स्थिति में मैं भला सुख से कैसे जी सकता था। इसीलिए एक दिन मैंने फैसला किया था कि आपकी हत्या करके मैं इस राज्य का स्वामी बन जाऊंगा और ऐसा आराम से जीवन व्यतीत करूंगा। पर नट के शब्दों ने मेरी आंखें खोल दी। जब वह बोला कि घड़ी गई थोड़ी रही, तब मैंने सोचा, मेरे पिताजी तो अब बूढ़े हो चले हैं, आखिर कितने दिनों तक राज संभालेंगे। इसलिए उन्हें मारकर मैं पाप का भागी क्यों बनूं।
इस शुद्ध विचार के आते ही मैंने अपने हीरे की अंगूठी इस नट को दे दी थी। अब राजा ने राजकुमारी से भी यही प्रश्न दोहराया। तब राजकुमारी बोली, पिताजी महाराज, मैं अब युवा हो चुकी हूँ, परंतु पैसा खर्च करने के भय से आप मेरा विवाह नहीं कर रहे थे। मैंने अपने आप को बहुत संभाला, परंतु युवा मन विचलित हो उठा था। मेरा हृदय फिसल गया और मैं मंत्री के पुत्र से प्रेम कर बैठी। हमने सोचा था कि हम भागकर विवाह कर लेंगे, किंतु नट की बात घड़ी गई थोड़ी रही ने मेरी आंखें खोल दी। मैंने सोचा मेरे पिताजी वृद्ध हो चले हैं और कितना जिएंगे। ऐसी स्थिति में यह कलंक अपने साथ लेकर उनका मरना उचित नहीं है। इसी कारण मैंने भागने का विचार त्याग दिया और प्रसन्न होकर नट को उपहार स्वरूप अपने गले का हार दे दिया। इन बातों को सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। वो बेचैनी से तड़पने लगा। उसे बार बार नट की कही पंक्तियां याद आ रही थी। उसे लगने लगा कि कंजूसी करके उसने कोई अच्छा काम नहीं किया है। अगर नट यह बात नहीं कहता तो उसकी बेटी उसके मुंह पर कालिक पोत देती तथा उसका बेटा उसे मार डालता। उसकी कंजूसी से उसने क्या किया? आखिर समय रहते पुत्री का विवाह कर देता तो उसके मन में यह विचार कदापि न आता। मेरे जीवन के तो कुछ दिन शेष रह गए हैं। इस बचे हुए दिनों को मैं सुख शांति से व्यतीत कर लूं। नट ने ठीक ही तो कहा था, घड़ी गई थोड़ी रही। इसीलिए राजा ने कंजूसी का विचार त्याग दिया और पहरेदार को बुलाकर कहा, जाओ उस नट मंडली को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करो। पहरेदार राजा की आज्ञा पाकर वहां से चला गया। नट मंडली के पास पहुंचकर उन्होंने राजा की आज्ञा के बारे में बताया। थोड़ी देर बाद नट मंडली राजा के समक्ष उपस्थित हुई। प्रमुख नट ने सर झुकाकर राजा से पूछा, क्या आदेश है अन्नदाता? क्या कोई तमाशा दिखाऊं? राजा ने उन्हें बहुत सा धन इनाम में दिया तथा उस दिन से उसने कंजूसी करना छोड़ दी। वह अक्सर बड़े बड़े कलाकारों को अपने यहाँ आमंत्रित करने लगा तथा उनकी कला की परख कर उचित पुरस्कार भी प्रदान करने लगा। राजा ने अपने पुत्र का राज तिलक कर दिया और राजकुमारी का भी अच्छे राजकुमार से विवाह संपन्न करा दिया।